मैं इसे क्यों दिखा रहा हूं? मेड सर्वेंट या यूं कहें काम करने वाली या घर की सहायक काम करने आने वाली है, उसके लिए ये सारी चीजें रखी हुई है जो उसे साफ करनी है। एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को या किसी को भी एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट देने से उसे काम करने में मन लगता है और रुचि हो जाती है कि हाँ, ये काम तो मुझे करनी है, और ये करने में उसकी इच्छा जागृत हो जाती है और मन लगता है। उसके लिए जो मालिक है उसे ये प्रबंध करना होगा और ये दिखाना होगा कि मेरे जो कर्मचारी हैं उसकी इच्छा जागृत हो उस काम करने की। तो कोई भी चीज को इस ढंग से रखा जाए कि उसकी इच्छा जागृत हो जाए कि हाँ, ये मेरे लिए प्रबंध किया गया है अच्छे ढंग से काम करने का, अच्छे विचार से। तो क्यों न गंदगी को भी अगर हम रखें तो इस ढंग से सजा कर रखें कि पहली दृष्टि पड़ते ही आने वाले के मन में हो कि गुड, मेरे लिए किसी ने सोचा। और अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो आप किसी सहायिका को रखे हैं। इसलिए अब मैं इसे दिखाता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से रखकर किस तरह से इसे इच्छा को जागृत किया जा सकता है कि काम करने वाले सहायिका को काम करने में मन हो। घर में सहायिका का प्रवेश करते ही पहले ध्यान जाता है वॉश बेसिन पे, जहाँ पे रखी हुई बर्तनों को उसे साफ करना है। और ये मुझे 2 मिनट लगा। वहाँ से मैंने बर्तनों को हटाकर जहाँ पे उसे सफाई करनी है उस जगह पे सजा के रख दिया, जिससे उसके मन में कुंठा उत्पन्न नहीं होगी। और अब देखिए, जो पहले जिस तरह से तीतर बीतर बर्तनें रखी हुई थी उसे मैंने यहाँ से हटाकर और जहाँ पे उसे सफाई करनी है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैंने रख दी है। और उसे देख के ये सहूलियत हो गई कि चलिए इतना ही बर्तन साफ करनी है। तो ये रहा, किसी को काम करने की प्रवृत्ति को उत्साहित करना कि काम करने में उसकी इच्छा हो। मैंने जॉब में और नौकरी में सभी जगह ये काम किया कि पहले सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाए सभी चीजों को। आप जब किसी सूटकेस को खोलते हैं और उसमें सजी हुई सभी चीजें अंदर लगती है तो उसमें आपको कपड़ा ढूंढने में आनंद आता है। लेकिन वही अगर तीतर भीतर उबड़ खाबड़ ढंग से उसमें वस्त्र रखी हुई हो तो आपका मन उचाट हो जाता है और फिर उसमें से ढूंढने में भी आपको परेशानी होती है। इसलिए कार्यालय में भी मैं हमेशा फाइलों को अपने टेबलों पर सजा कर करीने से रखा करता था। कोई मीटिंग में कहीं जानी है तो पेपर जो प्रेजेंटेशन देना है वो किसी को देने के लिए इतने सुंदर ढंग से दी जाए कि उसे पढ़ने की इच्छा हो। कागजें जब हम किसी को देते हैं तो मुड़ी तुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, जहां तक हो सके वो बिल्कुल प्लेन और सीधी होने चाहिए कि देख के उसे इच्छा हो कि इस पेपर को देने वाले ने मेरे रुचि की ओर ध्यान दिया है और वो साफ सुथरा है। तो बस यही आज की बात हुई। जहां भी वर्किंग इन्वायरमेंट है उसे आप नीट एंड क्लीन और स्वच्छ रखें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो काम करने आने वाले हैं उन लोगों के भी लिए वैसी ही व्यवस्था और वैसे ही वातावरण कर दे कि उसे काम करने की इच्छा हो। करीने से सजी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है, तभी तो करीना कपूर वो अपने नाम की बदौलत इतनी अच्छी हीरोइन बन पाई और करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में वो बसती है।